Hi, thank you for watching again and I am sure by now watching the previous videos आपको एक direction मिलने लगे हैं and if you are watching this video this means you are able to find some answers to your question. आज मैं एक important topic related to relationship बात करना चाहता हूँ. हम relationship में impatient क्यों हो जाते हैं? And especially when we look into the relationship that we have at our workplace. थोड़ा सा कुछ भी होता है हमारा इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ के और कोई नौकरी, और मैं ढूंढने भी चला जाता हूँ नौकरियों को, बिकॉज वी फील लाइक माई करेंट जॉब इज़ टू मच प्रेशर फॉर मी, और मैं इरिटेटेड हो जाता हूँ, मैं रिएक्टिव हो जाता हूँ नौकरियों में. यू नो व्हाट, इन एनी रिलेशनशिप you have to understand the function of the relationship is that coming from the cause and effect. आपकी लाइफ में अगर आपकी एक रिश्ते है और वो रिश्ते में यू आर फीलिंग एजिटेटिव एंड इरिटेटेड अबाउट इट, आपको अगर वो रिश्ता आपकी लाइफ में टेंशन ला रहे हैं, एगनी ला रहे हैं, आपको ईगो राइज करवा रहे हैं, बी इट एट वर्क प्लेस, बी इट इन एनी अदर रिलेशनशिप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हम उससे भाग नहीं सकते. बिकॉज हमारे रिश्ते में अगर रिश्ते इरिटेशन ला रहे हैं, इसकी दो फंक्शन है, खाली एक्सटर्नल नहीं है. आपको अगर लगता है कि ये नौकरी मेरा लिए बहुत टेंशन कर रहे हैं, मैं इस नौकरी को छोड़ के और कोई नौकरी में चला जाऊंगा और वहाँ मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी. या आपका कोई भी और रिश्ते में, कोई घर पे रहते हो, किसी की कोई रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, एंड आप हर बार अगर उससे भागते जाओगे, यू विल ओनली कैरी द कॉज विद यू. बिकॉज हमारे फंडामेंटल नेचर होते हैं कुछ, and that nature brings out those reactiveness from the environment. तो अगर हमारे particular nature avoidance है तो हम हर जगह वो avoidance दिखाते हैं, और वो avoidance शायद हमारे environment में एक particular type का reaction लाते हैं. तो रिश्ते से भाग के हम रिश्ते को बदल नहीं सकते, रिश्ते से escapism से हम रिश्ते को बदल नहीं सकते. If you want to run away from your situation, तो ये एक कहावत है कि यू शुड नॉट फॉल फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर. एक फ्राइंग पैन पे आप हो, वहां से आप आग में मत चले जाना. तो रिश्ते को बदलना जरूरी है, सिचुएशन को आपकी करंट लोकेशन में बदलना चाहिए. जहां पे आप हो, जिस सर्कमस्टेंसेस में आप हो, उस सर्कमस्टेंस को बदलना आपको बहुत जरूरी होता है. ये बदलना हम अपनी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, हमारे इंटरनल चेंज ऑफ बिहेवियरल साइंस से करते हैं. अगर हमारे अंदर में एंगर है, एरोगेंस है, अवॉइडेंस है, हमें उसको एड्रेस करना पड़ता है. जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, हम कोई भी नया एनवायरनमेंट पे जाके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल ओनली ब्रिंग बैक द सेम बिहेवियरल साइंस इनटू योर लाइफ. हम इस बिहेवियर को चेंज कैसे करते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दैट that leads you into this type of situation again and again in various circumstances. To understand it, again we have to go back to our fundamentals. Start believing in yourself. जब तक हम वो रेस्पेक्ट को अराइज नहीं करेंगे अपने अंदर में, तब तक हमारी वीकनेसेस को हम हाइड करते रहेंगे. हमारे अंदर की जो एबिलिटीज है उसको हम हाइड करते रहेंगे. हमको कॉन्स्टेंटली लगे कि नहीं ये तो हमारी वीकनेस है, उनकी वीकनेस है, इनके लिए मेरे साइड में सफरिंग है. आप जब तक उस रेस्पेक्ट को नहीं ड्राइव करोगे, तब तक आप अपनी उस सिचुएशन को ड्राइव नहीं कर पाओगे. सो आई विल गिव वन एग्जांपल ऑफ माय लाइफ. यू नो, देयर वाज अ पॉइंट इन माय वर्क प्लेस आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट सामने वाले मुझे सुन नहीं रहा है, एंड कुछ भी हमको इनपुट मिलता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज स्ट्राइक बैक टू गिव अ जस्टिफिकेशन टू इट. Then I realized यार मेरी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत कम है, तो इसलिए कोई भी सामने में को मुझे कोई भी कमेंट करता, मैं उसको प्रोटेक्टिव मोड पे चला जाता और उसको जस्टिफाई करना. एंड दिस जस्टिफिकेशन यूज्ड टू ड्राइव मोर कन्विंस फ्रॉम इट, एंड देन दैट रिजल्टेड इनटू अ फाइट सिचुएशन. तो मैंने अपने अंदर में कि व्हाटएवर आई हैव, मुझे अपने अंदर में वो एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा कि सामने वाले का मैं सुनूं.
So I was guided by somebody, my supervisor, that Jaideep, you listen less. You need to develop your ability to listen. And you need to develop your ability to speak or less speak. And trust me, these communication did not come to me in a soft manner. जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उन्होंने कोई अच्छी तरीके से मुझे नहीं समझा था, पर क्योंकि मैं अपने अंदर में वो रेस्पेक्ट डेवलप किया था, आई कुड हियर व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल, इवन इफ ही वाज कम्युनिकेटिंग इट इन अ वेरी हार्श मैनर. तो मैं अपने ऊपर में काम करना शुरू किया. मैंने हर मीटिंग में जाने का पहले ये डिटर्मिनेशन लेता था कि सामने वाले के मैं सुनूंगा. आज की डेट में मैं मीटिंग में बैठता हूं, मैं सुनता हूं. एंड ट्रस्ट मी, अब जब मैं बोलता हूं लोग मुझे सुनते हैं. मैं सब कुछ सुन के, समझ के, सोच के, फिर उनकी व्यू पॉइंट पे अपनी व्यू पॉइंट को मर्ज करके आई यूज्ड टू कम्युनिकेट बैक टू दैट पर्सन. I handle many things in my organization. And this small change within me, ability to listen and speak less, has developed lot of skills within me. मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दिया, ऐसे और टिप्स मैं दूंगा. Keep watching these videos, keep liking these videos and help others to also listen to. आपके एनवायरमेंट में और भी कोई है जो भी, बहुत लोगों ने इस सब चीजों से स्ट्रगल कर रहे, सॉल्यूशंस उनके पास है नहीं. मेरी कोशिश है, मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस है, मैं 30 years of experience, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस और कम अप विथ यू ऑन वेरियस सॉल्यूशंस. थैंक यू वेरी मच. लव वॉचिंग देम एंड कीप वॉचिंग देम.